जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा 10वें स्कंद के 82वें अध्याय तक आ पहुंची है। और इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बलराम से गोप और गोपियों की भेंट की चर्चा की गई है। यहाँ पर आरंभ में सुखदेव जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, कथा सुधा जो है सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित को पिलाई जा रही है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि अथई कदा द्वारवत्याम वसतो रामकृष्णयो सूर्योपराग सुमहानासीद कल्पक्षय यथा। अर्थात हे राजन, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम द्वारका में निवास कर रहे थे। एक बार सर्वग्रह सूर्य ग्रहण लगा, जैसा कि प्रलय के समय लगा करता है। राजन, मनुष्यों को ज्योतिषों के द्वारा उस ग्रहण का पता पहले से चल गया था, इसलिए सब लोग अपने अपने कल्याण के लिए पुण्य आदि उपार्जन करने के लिए समंत पंचक कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र को समंत पंचक तीर्थ माना गया है, कहा गया है। समंत पंचक क्षेत्र वह है जहाँ शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके राजाओं की रुधिर धारा से 5 बड़े बड़े कुंड बना दिए थे। जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने पाप के निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करता है, वैसे ही सर्वशक्तिमान भगवान परशुराम ने अपने साथ कर्म का कुछ संबंध न होने पर भी लोक मर्यादा की रक्षा के लिए वहीं पर यज्ञ किया था। हे राजन, इस महान तीर्थ के अर्थात इस तीर्थ यात्रा के अवसर पर भारतवर्ष के सभी प्रांतों की जनता कुरुक्षेत्र पहुंच गई। उनमें अक्रूर, वसुदेव, उग्रसेन आदि बड़े बूढ़े तथा गद, प्रद्युम्न, शांब आदि अन्य यदुवंशी भी अपने अपने पापों का नाश करने के लिए समंत पंचक क्षेत्र पहुँचे। यहाँ पर कुछ और भी यदुवंशियों के नाम गिनाए हैं, जैसे अनिरुद्ध हैं, सुचंद्र हैं, शुक, सारण आदि। इनको द्वारका की रक्षा में नियुक्त करके बाकी जो बड़े बूढ़े हैं वो सब वसुदेव देव की आदि समंत पंचक अर्थात कुरुक्षेत्र में पहुँचे हैं। और न केवल यदुवंशी, अभी तो इधर कुरुवंशी जो इंद्रप्रस्थ में रहते हैं, हस्तिनापुर आदियों में रहते हैं, ब्रज में रहने वाले जो नंद बाबा आदि गोप हैं, वो सब के सब कुरुक्षेत्र में पहुँचे। और सर्वप्रथम तीर्थ में जाते ही स्नान आदि करना होता, दान आदि करने होते हैं, तो उन्होंने ब्राह्मणों को गोदान किया और ऐसी गौओं का दान किया जिन्हें वस्त्रों की सुंदर सुंदर झूलें, पुष्पमाला एवं सोने की जंजीरें पहना दी गई थी। इसके पश्चात ग्रहण का मोक्ष हो जाने पर परशुराम जी के द्वारा बनाए हुए कुंडों में यदुवंशियों ने विधिपूर्वक स्नान किया। ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर पकवानों का भोजन कराया गया और उन सभी यदुवंशियों के मन में एक ही लालसा थी, ये जो तीर्थ यात्रा है हमारी, इसका एक ही फल होना चाहिए कि हमें भगवान श्री कृष्ण की अखंड भक्ति प्राप्त हो। अब दान आदि किए गए, भोजन आदि ब्राह्मणों को करा दिए गए और स्वयं भी कुछ भोजन आदि ग्रहण करने के पश्चात
अनेकानेक देशों से पधारे हुए जो राजा लोग थे उन सब से यदुवंशों ने क्रमशः मिलना आरंभ किया, उनकी भेंट उनसे हुई है। और यहाँ पर लिखा है, जिन गोपियों ने चिरकाल तक भगवान की प्रतीक्षा ब्रज में की थी, भगवान ब्रज में तो लौटे नहीं, किंतु आज उन गोप मंडल के साथ, ब्रजवासियों के साथ गोपियाँ जब वहाँ आई तो उन्होंने भगवान के वहाँ पर दर्शन किए। एक दूसरे के साथ मिलना, वार्तालाप करना, इससे उन सभी को आनंद की अनुभूति हुई है। इधर पुरुष वर्ग एक दूसरे से मिला है तो स्त्रियां भी एक दूसरे से मिलती हैं और आनंद का अतिरेक मानो उमड़ने लगा है। अत्यंत सौहार्द, मंद मंद मुस्कान आदियों से एक दूसरे को देख रहे हैं, अंकमाल कर रहे हैं, भुजाओं में कस करके बांध रहे हैं। चिरकाल तक जब इधर इंद्रप्रस्थवासी, यदुवंशी और द्वारकावासी मिले हैं तो आनंद की सीमा नहीं रही है। जिन लोगों की अवस्था छोटी होती थी अपने बड़ों को प्रणाम करते थे और बड़ों के द्वारा छोटों को स्नेह आशीर्वाद आदि मिला करता था और एक दूसरे की कुशल क्षेम आदि पोसी जा रही है। राजन, कुंती, वसुदेव आदि अपने भाइयों बहनों, उनके पुत्रों, माता पिता, भाभियों और भगवान श्री कृष्ण को देकर तथा उनसे बातचीत करके अपना सारा दुख भूल गई, क्योंकि कुंती ने जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष किया था। कुंती ने वसुदेव जी से कहा, भैया मैं सचमुच बड़ी अभागिन हूँ, मेरी एक भी साध पूरी न हुई। आप जैसे साधु स्वभाव सज्जन भाई आपत्ति के समय मेरी सुध भी न ले सके, इससे बढ़कर दुख की बात क्या हो सकती। भैया, विधाता जिसके बाएं हो जाता है उसे स्वजन संबंधी पुत्र और माता पिता भी भूल जाएगा। वसुदेव जी कहते हैं, बहन उलाहना मत दो, हमसे बिलग न मानो, सभी मनुष्य दैव के खिलौने होते हैं। यह संपूर्ण लोक ईश्वर के बस में है और उन्हीं के अधीन रहकर के कर्म करता है और कर्मानुसार फलों को भोगता है। हे बहन, कंस से सताए जाकर हम लोग इधर उधर अनेक दिशाओं में भटक रहे थे। अभी कुछ ही दिन हुए, ईश्वर कृपा से हम सब पुनः अपना स्थान प्राप्त कर सके। सुखदेव जी कहते हैं, राजन वहाँ जितने भी नरपति आए थे, वसुदेव, उग्रसेन आदि यदुवंशियों ने उनका खूब सम्मान और सत्कार किया। वे सब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर परमानंद और शांति का अनुभव करने लगा। राजन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि पुत्रों के साथ गांधारी, पत्नियों के साथ युधिष्ठिर आदि पांडव, कुंती, सृंजय सहित युधिष्ठिर, सृंजय, विदुर, कृपाचार्य, कुंती भोज, द्रुपद आदि सब के सब वहाँ पर पधारे और एक दूसरे से मिले हैं। अब वे बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण से भलीभांति सम्मान प्राप्त करके बड़े आनंद से श्री कृष्ण के स्वजनों यदुवंशियों की प्रशंसा कर रहे हैं। उन लोगों ने मुख्यतया उग्रसेन जी को संबोधित करके कहा, भोजराज उग्रसेन जी, सच पूछिए तो इस जगत के मनुष्यों में आप लोगों का जीवन ही सफल है, धन्य है। क्योंकि जिन श्री कृष्ण का दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, उन्हीं की आप लोग नित्य निरंतर उन्हीं का दर्शन करते हैं, उन्हीं की सेवा करते हैं। वेदों ने बड़े आदर के साथ भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का वर्णन किया। उनके चरण धोवन का जल, गंगा जल
उनकी वाणी, शास्त्र और उनकी कीर्ति इस जगत को अत्यंत पवित्र कर रही है। अभी हम लोगों की जीवन की ही बात है, समय के फेर से पृथ्वी का सारा सौभाग्य नष्ट हो चुका था, परंतु उनके चरण कमलों के स्पर्श से पृथ्वी में फिर समस्त शक्तियों का संचार हो गया, जिसके कारण हम सब का मनोरथ पूर्ण होने लगा। हे उग्रसेन जी, आप लोगों का श्री कृष्ण के साथ वैवाहिक एवं गोत्र संबंध है। यही नहीं, आप हर समय उनका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते रहते हैं, उनके साथ चलते बोलते हैं, सोते बैठते हैं, खाते पीते हैं। यूँ तो आप लोग गृहस्थी की झंझटों में फंसे रहते हैं, जो नरक का मार्ग है, परंतु आप लोगों के घर वे सर्वव्यापक विष्णु भगवान मूर्तिमान रूप से निवास करते हैं, जिनके दर्शन मात्र से स्वर्ग और मोक्ष तक की अभिलाषा मिट जाया करती है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब नंद बाबा को यह बात मालूम हुई कि श्री कृष्ण आदि यदुवंशी कुरुक्षेत्र में आए हैं, तब वे गोपों के साथ अपनी सारी सामग्री गाड़ियों पर लाद कर अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण, बलराम आदि को देखने के लिए पहुंचे। नंद आदि गोपों को देखकर सब के सब यदुवंश आनंद में भर गए। इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो मृत शरीर में प्राणों का संचार हो गया हो। वे लोग एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत दिनों से आतुर हो रहे थे, इसलिए एक दूसरे के बहुत देर तक अत्यंत गाढ़ भाव से आलिंगन करते रहे। वसुदेव जी ने अत्यंत प्रेम और आनंद से विह्वल होकर नंद जी को हृदय से लगा लिया। उन्हें एक एक करके सारी बातें याद हो आई। कंस किस प्रकार उन्हें सताता था, किस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र को गोकुल में ले जाकर नंद जी के घर पर छोड़ा था, रख दिया था, ये सारी चर्चाएं हुई। महाभाग्यवती यशोदा जी और नंद बाबा ने दोनों पुत्रों को अपनी गोद में बिठा लिया और भुजाओं में उनका गाढ़ आलिंगन किया। उनके हृदय में चिरकाल तक की जो मिलने की उत्कंठा थी, मानो वह शांत हो गई। रोहिणी और देवकी जी ने ब्रजेश्वरी यशोदा को अपने अंगवार भर लिया। यशोदा जी ने उन लोगों के साथ मित्रता का जो व्यवहार किया था, उसका स्मरण करके दोनों का गला भराया। अब यशोदा रानी कह रही हैं, यशोदा रानी से कह रही हैं, हे यशोदा, आपने और ब्रजेश्वर नंद जी ने हम लोगों के साथ जो मित्रता का व्यवहार किया है, वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। अगर हम उसका बदला चुकाना चाहें तो इंद्र का सा ऐश्वर्य पाकर भी हम उसका बदला नहीं चुका सकते। यहाँ पर यशोदा जी से कह रहे हैं कि जिस समय बलराम और कृष्ण ने आपके माता पिता को देखा तक न था, इनके पिता ने धरोहर के रूप में इन्हें आपके पास रख छोड़ा था, उस समय आपने दोनों की इस प्रकार रक्षा की जैसे पलकें पुतलियों की रक्षा करती। तो इस तरह परस्पर में वार्तालाप हो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि गोपियों के परम प्रियतम जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण ही थे। जब उनके दर्शन के समय नेत्रों की पलकें गिर पड़ती, तब वे पलकों को बनाने वाले को कोसने लगती था, तब ब्रह्मा जी को कोसती थी। उन्हीं प्रेम की मूर्ति गोपियों को आज बहुत दिनों के पश्चात श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ। उनके मन में इसके लिए कितनी लालसा थी, इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। इधर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां मुझसे तादात्म्य को प्राप्त कर एक हो रही हैं, तब वे एकांत में उनके पास गए, उनके हृदय से उनको अपने हृदय से लगाया, कुशल मंगल पूछ और हंसते हुए यूं बोले, सखियों, हम लोग अपने स्वजन संबंधियों का काम करने के लिए वध से बाहर चले गए थे। इस प्रकार तुम्हारी जैसी प्रियसियों को छोड़कर हम शत्रुओं का विनाश करके ने में उलझ गए। बहुत दिन बीत गए, क्या कभी तुम लोग हमारा स्मरण भी करती हो? मेरी प्यारी गोपियों,
कहीं तुम लोगों के मन में यह आशंका तो नहीं हो गई है कि मैं अकृतज्ञ हूँ, ऐसा समझकर तुम लोग हमसे बुरा तो नहीं मानने लगे। निस्संदेह भगवान ही प्राणियों के संयोग और वियोग के कारण है। जैसे वायु बादलों, तिनकों, रुई और धूल के कणों को एक दूसरे से मिला देती है और फिर स्वच्छंद रूप से उन्हें अलग भी कर देती है, वैसे ही समस्त पदार्थों के निर्माता भगवान भी सबका संयोग वियोग अपनी इच्छा अनुसार ही करते हैं। सखी, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सब लोगों को मेरा वह प्रेम प्राप्त हो चुका है जो मेरी प्राप्ति कराने वाला है, क्योंकि मेरे प्रति की हुई प्रेम भक्ति प्राणियों को अमृतत्व प्रदान करने में समर्थ है। प्यारी गोपियाँ, जैसे घटपट आदि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं उनके आदि अंत और मध्य में, बाहर और भीतर उनके मूल कारण पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश ही ओतप्रोत है, वैसे ही जितने भी पदार्थ हैं उनके पहले, पीछे और बीच में मैं ही हूँ और केवल मैं ही हूँ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार गोपियों को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा से शिक्षित किया। उसी उपदेश के बार बार स्मरण से गोपियों का जीव कोश अर्थात लिंग शरीर नष्ट हो गया और वे भगवान से एक हो गईं, भगवान को ही सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो गई। उन्होंने कहा, हे कमलनाथ, अगाध बोध संपन्न बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय कमल में आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। उन्हें उससे निकलने के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र अवलंबन है। प्रभु, आप ऐसे कृपा कीजिए कि आपका वह चरण कमल घर गृहस्थ के काम करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे, हम एक क्षण के लिए भी उसे ना भूलें। तो जैसा कि हमने आरंभ में कहा था भक्तों, गोपियाँ जिन्हें छोड़ करके भगवान मथुरा चले गए थे ब्रज में, गोपियाँ प्रतीक्षा करती रहीं। भगवान को गोपियाँ याद आईं तो स्वयं न जा करके उद्धव जी को भेजा और उद्धव जी के द्वारा ज्ञानोपदेश कराने की चेष्टा की, किंतु गोपियों की जो प्रेम की स्थिति थी उसे देख करके उद्धव जी का ज्ञान भी कुंठित हो गया था और उद्धव जी को कहना पड़ा था कि वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणम अभिष्णस यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। तो ऐसे दिव्यता थी गोपियों में, और वो गोपियाँ आज कुरुक्षेत्र में आकर के भगवान के साथ उन्हें सन्निधि प्राप्त हुई, भगवान से मिली और भगवान का दर्शन पा करके उनका जो जीव कोश है अर्थात शरीर को लेकर के जो अहमता ममता है हमेशा के लिए वो नष्ट हो गया है। इसी के साथ साथ इस अध्याय को यहाँ पर विश्राम दिया गया और इस श्रृंखला को भी हम यहीं पर विश्राम देते हैं। जाते जाते जैसा कि हम आपसे बार बार निवेदन करते ही हैं, आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज इसी क्षण कर दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।